नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी में आरपीएन के शामिल होने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस मुख्यालय से आरपीएन के नेम प्लेट को हटा दिया गया है। प्रभारी महासचिव का नेम प्लेट हटाया गया। झारखंड में केंद्रीय प्रभारी महासचिव थे आरपीएन सिंह। बड़ी खबर, आरपीएन सिंह के नेम प्लेट को कांग्रेस मुख्यालय से हटा दिया गया है। आज ही उन्होंने रिजाइन किया, आज ही उन्होंने त्यागपत्र दिया कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से और 2 घंटे के भीतर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और जो नेम प्लेट उनकी लगी थी, ये देख लीजिए आप, आपकी स्क्रीन पर है। आरपीएन सिंह, एक्स एमपी इंचार्ज झारखंड के प्रभारी का जो नेम प्लेट लगा था, उसको आप देखिए दूसरी तस्वीर में आप हटा हुआ देख सकते हैं। तो उनका नेम प्लेट कांग्रेस मुख्यालय से हटा दिया गया है। ये कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, ये कांग्रेस का पहला एक्शन कह सकते हैं उनके भाजपा में शामिल होने के बाद और कांग्रेस छोड़ने के बाद। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के कद्दावर नेता, बड़ा चेहरा पूर्वांचल के लिहाज से भी, और उन्होंने आज कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस के हाथ को छोड़ा, झटका दिया कांग्रेस को और 2 घंटे के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और इसके बाद ये पहला एक्शन कांग्रेस का सामने आया है। नेम प्लेट जो लगी हुई थी, वो नेम प्लेट हटा दी गई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि कमरे के ऊपर आपको कोई भी नेम प्लेट नजर नहीं आएगी, जबकि दूसरी तस्वीर है अब से कुछ देर पहले की, जब तक ये प्लेट वहां पर मौजूद थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए आरपीएन सिंह, वैसे ही इस नेम प्लेट को अब हटा दिया गया है। दोनों ही तस्वीरें, जब नेम प्लेट थी उस वक्त की तस्वीर भी, और अब जब नेम प्लेट हटाई जा चुकी है उस वक्त की तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। ये कांग्रेस ने पहला एक्शन लिया है पार्टी छोड़ने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह के ऊपर। वैसे सुप्रिया श्रीनेत ने प्रतिक्रिया दी है, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इसके अलावा राशिद अल्वी ने भी अपने विचार व्यक्त किए और इसे कांग्रेस का नुकसान बताया और साथ साथ उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप पर भी सवाल खड़े किए इस तरह से पार्टी छोड़ने पर, और जैसे कांग्रेस को छोड़ रहे हैं तमाम बड़े नेता उस प्रक्रम पर, उस पूरी प्रक्रिया पर। तो ये ताज़ा तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आरपीएन सिंह, एक्स एमपी इंचार्ज झारखंड, ये नेम प्लेट लगी हुई थी कांग्रेस मुख्यालय में उनकी। अब वो कमरा बगैर नेम प्लेट के उनके। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद आरपीएन सिंह ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता आरपीएन सिंह, आज बीजेपी ज्वाइन किया है। सर, क्या आपको कांग्रेस पार्टी में खासतौर से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में भरोसा नहीं था? और दूसरी बात यह कि सुप्रिया श्रीनेत ने आपको कायर कहा कि जो कायर है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। जब झारखंड को जिताया था तभी भी कायर रहा हूँगा, है ना। पर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको भगवान सद्बुद्धि दे, और जो काम मैंने 32 साल में किया उसके लिए मेरा रिकॉर्ड और जनता जानती है पूर्वांचल की। सुप्रिया जी भी पूर्वांचल से ही आती हैं, अभी नई आई हैं कांग्रेस में, तो उनको लगता होगा कि मैं कायर हूं। कांग्रेस पार्टी आप छोड़ के बीजेपी में आए तो क्या चुनाव लड़ेंगे पडरौना से, खासतौर से स्वामी प्रसाद? वो काम भारतीय जनता पार्टी देगी, वो कार्य करेगी। बीजेपी में क्या सोच के आए हैं? राष्ट्र निर्माण, वो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जिस तरह का कार्य देश के लिए, देश हित में किया है, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी। एक आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, सामने अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 400+ सीट जीतेंगे और तमाम सारी जातियां जो है हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी का इतिहास उत्तर प्रदेश से छुपा नहीं है और जवाब भी समाजवादी पार्टी का, उस पर मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी का इतिहास पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है, जानती है, और उस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं आरपीएन सिंह, जिनका कहना है कि कांग्रेस 300+ सीटें जीतेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में इन्होंने रहे 32 साल तक, इनका कहना है कि तमाम सारे लोग जो इन पर आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों पर ये व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर ये जरूर कहा, मैं कायर था तभी कांग्रेस पार्टी को अब तक झारखंड में चुनाव जिता के, और पूर्वांचल में जो मेरी हैसियत है वो तमाम लोग जाकर देख सकते हैं। कृष्ण कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। भाजपा ने कांग्रेस को दिया जोर का झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह हुए भाजपा में शामिल। धर्मेंद्र प्रधान ने आरपीएन सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके
मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर इस मौके पर मौजूद रहे। आरपीएन सिंह ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल खड़े किए। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं। कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम इन 5 सालों में इस सरकार ने किया है कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश और देश कहां जाएगा। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देखिए आप, आरपीएन सिंह भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ इस वक्त बैठक करें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, ये तमाम शीर्ष भाजपा नेता इस बैठक में। और देखिए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी, सभी इस बैठक में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के तमाम शीर्ष नेता, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये सब इस बैठक में मौजूद हैं, जिसमें आरपीएन सिंह भी मौजूद हैं। आज ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। बिल्कुल, देखिए आज ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और उसके ठीक बाद की जो तस्वीरें आई वो भी हमने आपको दिखाया। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो उस वक्त की है जब उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई गई, जब वो बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और उसके बाद बैठक का दौर भी शुरू हो गया है, यानी बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है। जब केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आरपीएन सिंह का भाजपा परिवार में स्वागत है। मैं तो पहले से कहता था कि आरपीएन सिंह आदमी अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए कई बार विधायक, लोकसभा की प्रतिनिधित्व, भारत सरकार में मंत्री की भूमिका में जिम्मेवारी निभाना तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज 2 सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस मुख्यालय से आरपीएन सिंह की नेम प्लेट को हटाया गया। प्रभारी महासचिव का नेम प्लेट हटाया गया। झारखंड में केंद्रीय प्रभारी महासचिव थे आरपीएन सिंह। पटरौना से आरपीएन सिंह के चुनाव लड़ने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी आरपीएन को हराने की क्षमता रखता है। आरपीएन सिंह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस छोड़कर आरपीएन सिंह आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। मौर्य जी, जिस तरीके से पटरौना से आप लड़ते रहे हैं, 2 बार विधायक वहां से रहे हैं, अब आरपीएन सिंह भी वहीं से आते हैं, वो भी पिछड़े समाज के नेता हैं, वो भी विधायक वहां रहे, उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा? वहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत से दावेदार थे, उस सारे दावेदार मिलकर के आरपीएन जी को निपटा देंगे, इसलिए हमारी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आरपीएन जी के आने से जिन लोगों का टिकट कटेगा वही सब मिलकर के आरपीएन जी को निपटाएंगे। आप तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, पटरौना से ही। हम कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से नहीं लड़ेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी तय करेंगे। आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस नेता भी हैरान है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजेंद्र त्रिपाठी ने कहा है कि कोई तो वजह होगी जो कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये दुखद है, खास तौर से ऐसे लोगों का कांग्रेस छोड़ना जो उसी विचारधारा में जिए हैं, पले बढ़े हैं, और वो लोग कांग्रेस छोड़ कर के जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न जरूर उठता है कि वो कौन से कारण हैं, चाहे वो ललितेश त्रिपाठी रहे हों और अब आरपीएन सिंह जी, जिनकी कांग्रेस से एक पहचान है, कांग्रेस ने एक पहचान दी और इन लोगों की भी लंबी सेवा रही है कांग्रेस पार्टी में।
तो कुछ न कुछ तो वजह जरूर रही है कि जिसकी वजह से जो है आज ये स्थिति आ रही है। आरपीएन सिंह पर बोले कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, डरपोक लोग भाग जाते हैं। देखिए साहब, जो डरपोक लोग हैं वो भागेंगे, वो भाग जाएंगे, और शामिल करने के लिए तो पूरा प्रेस मीडिया मुझे भी दूसरी पार्टी में शामिल कर रहा था। 2 फरवरी को आगरा में जनसभा करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोविड नियमों का पालन करते हुए होगी जनसभा। यूपी चुनाव को लेकर 26 जनवरी के बाद भाजपा के बड़े नेताओं का पश्चिमी यूपी में डेरा। 27 जनवरी को अमित शाह मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में करेंगे प्रचार। राजनाथ सिंह बागपत और गाजियाबाद में करेंगे प्रचार। दिल्ली में आज भाजपा सीईसी की बैठक शुरू। बाकी चरणों के प्रत्याशियों का आज हो सकता है ऐलान। 4 चरणों के 196 प्रत्याशियों का हो चुका है ऐलान। सीएम योगी ने ट्वीट कर अखिलेश पर कसा तंज। लिखा, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। इनके नस नस में दौड़ रहा है तमंचावाद। पश्चिम यूपी के जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे अमित शाह। कल दोपहर दिल्ली में होगी मुलाकात। मुलाकात के लिए 253 जाट नेताओं को बुलाया गया। एक जाट नेता के घर पर होगी मुलाकात। बसपा सुप्रीमो मायावती का विपक्षी पार्टियों पर ट्विटर वार। कहा, बसपा को छोड़कर सभी पार्टियां अपनी पार्टी के गुंडों और माफियाओं को दे रहा संरक्षण। यूपी को जंगल राज में ढकेला, गरीब जनता को परेशान करने के हैं दोषी। सीएम योगी का ट्वीट के जरिए विपक्ष पर तंज। लिखा, करें ना धरें, तरकस पहने फिरें, पूरे विपक्ष का यही हाल। सत्ता में रहे तो कुछ नहीं किया, अब चुनाव के समय सब तरकस पहने दिख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी भी यूपी में लड़ेगी चुनाव। 49 सीटों पर एलजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए। कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए दूसरी लिस्ट की जारी। पूर्व सीएम हरीश रावत रामनगर से लड़ेंगे चुनाव। हरक रावत की बहू अनुकृति को भी लैंसडाउन से बनाया गया प्रत्याशी। एबीपी गंगा पर रामनगर से चुनाव लड़ने पर बोले हरीश रावत, मेरे जीवन में रामनगर का रहा बड़ा योगदान। भाजपा के 5 साल के कार्यकाल से जनता नाराज, जनता चाहती है परिवर्तन। रावत आज जिस स्थिति में भी है, यहाँ तक पहुँचाने में रामनगर के ही गुरु मंत्र का काम उसने काम किया है। मैंने वहीं से अपनी राजनीति का अवा कौ सब कुछ सीखा। जनता ने परिवर्तन का मानस बनाया है, बदलाव का मन बनाया है। भाजपा उत्तराखंड की जनता से लड़ रही है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता उनसे सवाल कर रही है कि तुमने हमारे अरमानों को, हमारी सोच को, जिसके लिए हमने डबल इंजन की सरकार के रूप में तुमको स्थापित किया, और तुमने हमको घोर निराशा दी। रामनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत। पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे रणजीत रावत के बेटे सल्ट विधानसभा से निर्दलीय करेंगे नामांकन। रणजीत रावत की नाराजगी पर हरीश रावत ने कहा, रणजीत रावत मेरे छोटे भाई, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। मुझे भरोसा है रणजीत हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। छोटे भाई बड़े भाई से दूर थोड़ी जा सकते हैं। बड़े भाई का प्यार उनको स्वयं मना लेगा। मेरा उनके साथ कितना प्यार रहा है, और ये सब सारा उत्तराखंड जानता है, और बल्कि देश भी जानता है। तो वो प्यार, उस प्यार में यदि कुछ भी शक्ति है तो उनको मना लेगा, और पार्टी ने उनके लिए संभावनाएं छोड़ी। विकासनगर के चक्राता में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। चक्राता त्यूणी मोटरमार्ग लोखंडी के पास हुआ बंद। दर्जनों गांव का तहसील मुख्यालय से टूटा संपर्क। जेसीबी से बर्फबारी हटाने का काम जारी। उत्तराखंड में बदला हुआ है मौसम का मिजाज। औली में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। वहीं सड़क पर बर्फ जम जाने से आवाजाही में दिक्कत। दिल्ली में भारी ठंड होने के कारण लोग रैन बसेरों में ले रहे शरण। एम्स के पास बने रैन बसेरे में 20 लोगों ने ली शरण। दिल्ली के बाहर के लोग हैं ज्यादातर। उत्तराखंड में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। बर्फबारी की वजह से प्रदेश भर में 53 मार्ग बंद। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ हाईवे समेत कई मुख्य मार्ग बंद। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से जारी है बारिश और बर्फबारी।
गणतंत्र दिवस पर 939 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार, सीआरपीएफ के 131 जवान, बीएसएफ के 71 जवानों को सम्मान, आईटीबीपी के 2 अधिकारियों को पुलिस पदक का सम्मान।